और जिन्होंने बिहार को आज इस कह सकते हैं कि जो खराब दौर में पहुंचाया था, निश्चित रूप से जनता उनको नकारेगी। कई हमारे भीष्म पितामह लोग अधर्म के साथ थे, लेकिन उसमें जीत धर्म की हुई थी। राहुल गांधी कौन है भैया? वही है राहुल गांधी जो अपने परिवार के ऊपर नहीं सोच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब बारी है दूसरे चरण की। राजधानी पटना में चुनाव होने हैं। क्या बीजेपी एक बार फिर से पटना में काबिज हो पाएगी? नितिन नवीन है, बांकीपुर के विधायक हमारे साथ। क्या लगता है, जिस तरीके से माहौल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आए थे, आपने भी मंच पर कहा कि लालटेन युग खत्म हो गया। क्या खत्म होने वाला लालटेन युग? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, विकास का युग है। विनाश के लोगों को निश्चित रूप से कोई जगह नहीं मिलने वाली है। और जिन्होंने विकास किया है, जनता उनके साथ है। और जिन्होंने बिहार को आज इस कह सकते हैं कि जो खराब दौर में पहुंचाया था, निश्चित रूप से जनता उनको नकारेगी। पहले भी नकारी है और अब इस बार भी नकारेगी। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था, जब कुछ दिन पहले हमने आपसे बातचीत की थी, आपने कहा था कि बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा आपके अभिभावक समान है। अब तो आ गए हैं पटना आप ही को हराने के लिए। देखिए, कहते ना, महाभारत के युद्ध में कई हमारे भीष्म पितामह लोग अधर्म के साथ थे, लेकिन उसमें जीत धर्म की हुई थी। तो मेरे कई वरिष्ठ लोग, अभिभावक जिस भी तरफ रहे, निश्चित रूप से बिहार की जनता उसी को चुनेगी जो बिहार की सेवा किया हो, जिसने बिहार को विकास के रहते। उन अपराधियों के लोग जिन्होंने अपराध को जन्म दिया, उनके साथ खड़े हो जाने वाले लोग को निश्चित रूप से जनता जिता नहीं देती है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, आरजेडी करी है कि हमने A to Z की बात की है, सभी की बात की है, युवा हमारे साथ हैं, वो तो खुश हैं पूरा। नहीं, खुश होना तो मुगालते में रहने में कोई दिक्कत कहाँ है। 2019 में भी बहुत खुश थे, अपार जन समर्थन उनको नज़र आया था, खाता नहीं खोल पाए थे। और इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है, खाता खोलने में उनको समय दिक्कत आ जाएगी। नहीं, जिस तरीके से हम बात युवाओं कर रहे हैं, आप भी युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार? जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि 19 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, क्या सच होने वाला है बिहार में? देखिए, हम लोगों ने जो अवसर की बात कही है, हमने उसके लिए रोड मैप दिया है कि किस प्रकार से हम स्वरोजगार के माध्यम से, किस प्रकार से हम 1 लाख हम किस प्रकार से स्वास्थ्य सेक्टर में सर्विसेज ला रहे हैं, हम किस प्रकार से अन्य क्षेत्रों को खोल रहे हैं। ये सारे रोड मैप हमने दिया है। हम केवल बात के बयान भी नहीं बन रहे हैं कि होर्डिंग पे लगा दिए 10 लाख, एक सिग्नेचर से कर देंगे। एक सिग्नेचर से उन्होंने क्या स्थिति किया था बिहार का, हम लोगों ने देखा है। अब ये वादा झूठा है, एक सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी है? झूठा ही नहीं, मतलब पूरी तरह से फरेब है, केवल झूठ की पुलिंदा है। मैं तो पूछता हूँ तेजस्वी यादव से कि आप हमको ये आंकड़ा बताइए कि 1.5 साल जब आप उप मुख्यमंत्री रहे, उस समय आपने अपने परिवार के अतिरिक्त किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिया हो तो बता दीजिए। कोई एक व्यक्ति बोले कि हाँ भाई, 1.5 साल के इनके कार्यकाल में हमको कोई रोजगार मिल गया। निश्चित रूप से केवल बयानवीर बन रहे हैं। अच्छा, उधर से भी हो रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी कौन है भैया? वही है राहुल गांधी जो अपने परिवार के ऊपर नहीं सोच सकते हैं। राहुल गांधी तो अपनी बहन को नहीं से डरते हैं। उनकी क्या स्थिति है? और बिहार में राहुल गांधी कितना बार पिट चुके हैं, फिर पिटेंगे। क्या लगा, जिस तरीके से माहौल बन रहा है? उस दिन रघुवर दास आए थे आपके समर्थन में प्रचार प्रसार करने, उन्होंने कहा कि झारखंड में भी उन्होंने 5 लाख रोजगार का वादा किया था, नहीं दिया। अरे, झारखंड में जो 10 महीने बीत गए, एक भी वादा, मैं एक वादा नहीं कर रहा हूँ, एक भी वादा किसानों से कहा, किसानों को नहीं दिया। नौजवानों को कहा रोजगार, उसको नहीं दिया। कोई एक भी चीज़ जो इन्होंने वहाँ कमिटमेंट किया या आज तक लागू नहीं कर पाए, वहाँ पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये पूरे बयान देखिए, क्या बहस करने को तैयार है नहीं? मुद्दे बने हर कि बीजेपी भटकाती है। बीजेपी भटकाती नहीं, बीजेपी आगे बढ़ाती है विकास के रास्ते पे। वो भटकाना चाह रहे हैं। तो बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है, जनता उससे भटकने वाली नहीं। मालूम है कि डबल इंजन की सरकार ही बिहार को विकास के रथ पे आगे ले जाएगी। ये जो लोग भटकाने और खटकाने वाले लोग हैं, जिन्होंने केवल लूटने और खसोटने का काम किया, जिसने भ्रष्टाचार और आतंक का राज रखा, उन लोगों को बिहार की जनता धूल चटाने का काम करेगी। तो मन से जिस तरीके से कहा, प्रचार जो हुआ हो बाबू साहब वाले बयान पर, क्या लगता है कहीं ना कहीं पहले से ही एक छवि दिखने लगी? देखिए, शुरू से सामाजिक राजनीति को उन्होंने समाज को बांट कर राजनीति करने का प्रयास किया। पर आज का युवा समाज के भी राजनीति पर नहीं पड़ता है। आज का युवा अपने विकास के और अपने राज्य, अपने क्षेत्र के विकास की चिंता पर बात करता है। जो सरकारें
सुशासन की सरकार देगी, जो जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन देगी, जो धरातल पर विकास को ले जाएगी, निश्चित रूप से आज का युवा उनके साथ रहेगा। अंतिम सवाल आपसे ये कह रहे हैं 10 तारीख को नीतीश कुमार और बीजेपी की विदाई तय है, अति विश्वास के साथ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी इसके पहले भी कई बातें कह चुके हैं। मैं पिछली बार देखा था कि जब लोकसभा चुनाव में उनको हार हुई तो 2.5 महीने तक वो बिहार में नहीं नजर आए थे। इस बार जब हार होगी तो 2.5 साल तक वो बिहार नजर नहीं आएंगे। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खाली रह जाएगी। खाली रही थी, पिछले बार भी दो महीने विधानसभा पूरा सत्र चला, नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं उनके पार्टी के लोग नहीं बता पा रहे थे। हम लोग तो कई विधायकों से पूछते थे, बोलते मुझे भी नहीं पता है यार ये भागा कहाँ है। तो वैसी स्थिति है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 साल तक अब तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। कुल मिलाकर युवा सरकार की जब बात हो रही, नितिन नवीन साफ साफ कह रहे हैं कि हम मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं, आए हमसे मुद्दे पर बहस करें। रोजगार की बात इन्होंने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए थे, उन्होंने भी वोट मांगा है। देखते हैं क्या 10 नवंबर को जनमत सामने निकल के आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।